अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों की जितनी उपस्थिति है उसका 10% भी आवाज़ नहीं आई, मतलब कि आज एकादशी भी नहीं है, तो आप लोग खा पी करके जरूर आए होंगे। एक बार जय जयकार कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। कामधेनु कल्प वृक्ष गुरुदेव हमारे, अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमन। परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आप सबों के चरणों में कोटि कोटि सा नमन। कामधेनु कल्प वृक्ष गुरुदेव हमारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि नित आंगन सारे। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं जो सच्चे संत सद्गुरु होते हैं वो कामधेनु और कल्प वृक्ष के सदृश होते हैं। कामधेनु एक गौ है जो वशिष्ठ मुनि के पास था, और एक राजर्षि हुए विश्वामित्र जी जब उस जंगल में वशिष्ठ जी के पास गए थे, तो उस कामधेनु गौ के कारण, उस गौ की शक्ति के कारण वशिष्ठ जी महाराज ने इतनी स्वागत, इतना सत्कार किया कि विश्वामित्र भी अचंभित रह गए थे। तो इस तरह से जो गुरु महाराज के चरण शरण में बैठते हैं उसके अंतर आत्मा में, उनके मन में जो भी कामनाएं होती है, अच्छी अच्छी कामनाएं, सबकी पूर्ति गुरु महाराज की कृपा से हो जाते हैं। और कल्प वृक्ष की तुलना किया गया है। कल्प वृक्ष स्वर्ग में पाया जाता है, और कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ जाए और जिस किसी तरह की भी कल्पना करे तो उसकी कल्पना पूरी हो जाती है। परंतु चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। परंतु यदि सद्गुरु के चरण शरण में बैठ जाए तो गुरु ऐसे समर्थवान होते हैं कि साक्षात परम प्रभु परमात्मा का चिंतन करिए तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज। तो ऐसे गुरुदेव के चरण शरण में हम लोग बैठ करके गुरु महाराज के जो सिंहासन है उसका दर्शन करते हुए अव्यक्त रूप में गुरु महाराज जो विराजमान है कण कण में, उसका आभा को अनुभव करते हुए सत्संग का लाभ ले रहे हैं। संतों ने कहा कि जो संत महापुरुष होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं और अंतर्यामी होते हैं। सबके मन की बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। एक संस्मरण है गुरु महाराज का जिसको महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अपने शब्दों में कहा करते थे। मैंने भी पढ़ा कि एक बार गुरु महाराज जी विराजमान थे, होली का समय था। गुरु महाराज के सामने पूज्य बाबा जो अभी सामने विराजमान हैं और भी जितने पट्ट शिष्य गुरु महाराज के पुण्यात्मा पूज्य बाबा सब हैं, वो सब सेवा में थे। तो होली का दिन था, तो जब परोसा गुरु महाराज के सामने आई भोजन की, तो गुरु महाराज कहते देखो आज मैं मनोहर बाबू मेरे लिए भोजन बनाया है, आप लोग पता कीजिए चौका में कि वो भोजन आया है कि नहीं। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज ने पता किए तो पता लगा कि भोजन नहीं आया है। तो संत सेवी जी महाराज ने अपने जो थे उनके साथ में तो उनको आदेश दिए कि जा कर के मनोहर बाबू की यहाँ पता कीजिए कि गुरु महाराज के लिए उन्होंने कुछ व्यवस्था किए हैं कि नहीं। तो एक कोई सत्संगी दौड़े दौड़े जाते हैं और मनोहर बाबू से पूछते हैं कि गुरु महाराज आपके भोजन के लिए याद कर रहे हैं, आप भोजन बनाए हैं क्या। तो मनोहर बाबू कहते हैं कि मुझसे भारी गलती हो गई, मैंने बड़े सुंदर तरीके से भाव भक्ति श्रद्धा प्रेम से भोजन बनाया हूँ और फिर मैं विचार बदल दिया, सोचा होली का दिन है और लोग रंग बिरंग रंग अबीर गुलाब लगाएंगे तो चलो शाम के समय मैं पहुँचूँगा। परंतु
मुझसे अपराध हो गई कि गुरु महाराज अभी मुझे पुकारे, तो फिर झटपट से फिर से भोजन बना के ले आए और तब यहाँ गुरु महाराज ने उस प्रसाद को ग्रहण किए। इसलिए कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही आधार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। तो ऐसे संत महापुरुष जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप जितने धर्म प्रेमी यहाँ विराजमान हैं तो सब भावुक हैं, श्रद्धालु हैं, भक्ति भाव से भरपूर हैं। तो अवश्य ही गुरु महाराज के दर्शन का लाभ और गुरु महाराज के ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो कल्याण होगा। अभी हम लोग रामचरितमानस में पाठ के क्रम में सुन रहे थे कि जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, अब बिनु प्रीति नहीं भगति दिढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। कहते बिना जाने उस ईश्वर परमात्मा को, बिना जाने उसमें प्रतीति यानी विश्वास नहीं हो सकता है। सबसे पहले उस ईश्वर को जानना चाहिए, तब जाकर के उसमें विश्वास होता है। तो अचल विश्वास होता है वह विश्वास जो अडिग होता है, जो हिलता डुलता नहीं है, जिसमें मन विचलित नहीं होता है, एक निष्ठ एक इष्ट पर जो होना होता है वह विश्वास होता है। कब? जब हम उस ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं। और जब हमारा विश्वास होता है तो विश्वास के अनुसार ही हमारा प्रेम का लेवल बढ़ता है। जिसको इष्ट पर जितनी मात्रा में विश्वास है उसको ईश्वर के प्रति उतनी मात्रा में प्रेम होता है। इसीलिए जान करके विश्वास करके, जब जानते हैं तो विश्वास होता है, तब जाकर के प्रेम होता है और तब जाकर के भक्ति स्थिर होती है। तो गुरु महाराज ने ये अनंत, ये अद्भुत अनमोल ज्ञान, संत मत का ज्ञान, जो परम आस्तिक मत है और इसमें ईश्वर स्वरूप का ज्ञान बड़े विलक्षण तरीके से दिए हैं। गुरु महाराज के एक प्रवचन में है, गुरु महाराज कहते कोई आए मेरे पास, दुनिया का एनीबॉडी, कोई भी आ जाए और हमसे किसी भी सब्जेक्ट पर, आध्यात्मिक विषय में हमसे तर्क वितर्क करे, डिस्कशन करे ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर, किसी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जगत से संबंधित किसी भी विषय पर हमसे बात करे, मैं उसके हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा और अंत में ये सिद्ध कर दूंगा कि एक ही ईश्वर है, एक ही एक ईश्वर है और उसके ईश्वर तक जाने का मार्ग भी एक ही है। तो ये गुरु महाराज का ज्ञान है। गुरु महाराज कहते जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तो जो परम तत्व हम लोग सुनते हैं 5 तत्व होते हैं, जिस 5 तत्व का शरीर है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। तो जिस परम तत्व से ये 5 तत्व भी प्रकट होते हैं वो ईश्वर परमात्मा है, तो इसलिए उसको परम तत्व कहा जाता है। तो असीम है, वो सीमावद्ध नहीं है। गुरु महाराज कहते कितने अवतार भगवान के हुए, विराट अवतार ऐसा हुआ था जो राजा बलि को बांधने के लिए भगवान ने, राजा बलि से 3 लोक की संपदा को लेने के लिए विराट रूप में आए थे। पहले तो 52 अंगुल में थे, फिर विराट रूप धारण किए। तो एक पग में नीचे के 7 लोक को नापते हैं और दूसरे पग में ऊपर के 7 लोक, भू स्व महतप जन सतलोक पहुँच जाते हैं। अब भगवान कहते तीसरा पग कहाँ रखूँ बलि? तो बलि ने कहा मेरे सर पर रख दीजिए। उसी समय जामवंत जी महाराज युवा थे जो भगवान राम के सेनापति हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, शो तनु वरनि न जाए, और उभय घड़ी मह किन्नी 7 प्रदक्षिणा धाय। तो जामवंत जी कहते हैं कि बलि के लिए जब भगवान ने विस्तार रूप किए अपना, तो ऐसा विस्तार रूप था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन उस विस्तार रूप की प्रदक्षिणा मैंने दुंदुभी बजाते हुए 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा करी। मतलब विराट रूप भी ससीम है, वो सीमावद्ध है। तो वो परमात्मा विराट रूप के अंदर भी महाविराट में विराजमान है। इसीलिए कहते हैं असीम है, उसका कोई सीमा नहीं है, इसलिए उसको अनंत कहते हैं। उस परमात्मा का कोई अंत नहीं है। वो परमात्मा के अंदर ही संसार है,
परंतु संसार को समा करके उस संसार के बाहर कितने हैं कोई नहीं जानता है। नो वन कैन डिफाइन एक्सप्लेन व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लिमिटलेस अनलेस हैविंग द एक्सपीरियंस बाय मेडिटेशन। कहते जब तक कोई ध्यान से उसको अनुभव नहीं करे तो शब्द के द्वारा व्याख्या नहीं दे सकते को अनंत कैसा है। तो गुरु महाराज ने ईश्वर स्वरूप की विस्तृत व्याख्या दिए हैं। तो इसको जब हम जानते हैं कम से कम अनुभव नहीं तो बुद्धि के द्वारा, तब हमारा विश्वास अडिग होता है, तब प्रेम बढ़ता है, तब जाकर के भक्ति होती है। तो भक्ति का अर्थ चलना होता है। जैसे आज देखिए अब आने वाला है ये शिवरात्रि का समय, ये श्रावण महीना, तो लोग देवघर जाते हैं भोला बाबा का दर्शन करने। तो ये क्या है कि ये भोला बाबा की भक्ति है, भगवान के पास चलना भगवान की भक्ति है। तो इसी तरह उस ईश्वर परमात्मा के पास चलना ही ईश्वर की भक्ति है। तो गुरु महाराज कहते बाहर में चलते रहोगे कहीं पहुंच नहीं पाओगे। बाहर में कोई वायुयान, कोई साधन संसाधन नहीं है जिस पर चल करके कोई संसार सागर के उस पार परमात्मा तक पहुंच जाए। इसलिए कहते क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिल भर पे जाने के लिए, वो रास्ता सहरग में सुखमा नाम है। एक बार गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पास काल आया था। काल से लोग डरते हैं, पर गुरु महाराज कहते काल के उपासक बनो, यानी समय को साथ लेकर के चलो, समय पर सब कुछ करो तो सब कुछ सिद्ध होगा। तो गोरखनाथ जी महाराज के पास काल आकर के बोलते हैं कि गोरख जानते हो मैं दुनिया में प्रलय मचा देता हूँ, धरती आकाश सब उठत मारो बैठत मारो, मारो जागत सुता, तीन लोक पर राज हमारा, कहाँ रहो अवधूता, तुम कहाँ रहोगे मैं सबको मार देता हूँ। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते सुनो काल, तुम सब कुछ को खत्म कर सकते हो, लेकिन जो कालों के काल महाकाल ईश्वर है उसको तुम थोड़ी कुछ करोगे। मैं उसी ईश्वर में अपना मन लगाए रहता हूँ। तो उठत सुमिरो बैठत सुमिरो, सुमिरो जागत सुता, तीन लोक से रहो न्यारा, कहाऊँ गोरख अवधूता। तो मैं न्यारा इसलिए हूँ कि मैं दिन रात उस प्रभु का सुमिरन करता हूँ। काल ने दूसरी चाल चली, कहते सुनो धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, सब एक मेक हो जाएंगे, तो कहाँ रहोगे हरि के दास। जब सब कुछ का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तो तुम कहाँ रहोगे भाई। तो गोरखनाथ जी जानते थे कि दैट विच इज नॉट सब्जेक्ट, that which never undergoes a modification, destruction is called satyam, that satyam itself is the God, uniform of God। कहते जिसका विनाश नहीं होता उसे सत्य कहते, और सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते सुनो काल, धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, सब एक मेक हो जाएंगे, तो हरि में रहेंगे हरि के दास। अरे सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो परमात्मा कभी खत्म नहीं होते, मैं उसी में वास करूंगा। काल अंतिम चाल चला, कहते गोरख सुनो तुम उस परमात्मा के पास जाओगे ये तो बात ठीक है, पर तुम्हें मैं जाने ही नहीं दूंगा। काल जंजाल में ऐसे जाल में फंसा के रखूंगा कि तू जा ही नहीं पाओगे। कहते आसन बांधो वासन बांधो, तुम्हें भी बांधो तुम्हारे गुरु को भी बांधो, निकसोगे के ही द्वारा। मैं सब कुछ को अपने जाल अपने हिसाब से बांध दूंगा, तुम्हारे गुरु को भी बांध दूंगा, तुमको भी बांध दूंगा। भाई तो तुम किस रास्ते किस तरह से उस ईश्वर तक जाओगे। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज जानते थे कि हमारे गुरु समर्थवान हैं, निर्बंध हैं, सारे बंधनों से मुक्त हैं, और गुरु जो है मोह ममता से परे हैं, मोह ममता को त्यागे हुए सच्चे विरक्त हैं। तो हमारे गुरु को ये काल कैसे बांध सकता है। गोरखनाथ जी महाराज कहते सुनो काल, आसन मुक्ता वासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता मेरे गुरु भी मुक्ता, निकसूंगा दसम द्वारा। हे काल मेरे गुरु समर्थवान हैं और मैं गुरु की कृपा से मैं भी मुक्त हूँ, और गुरु ने मुझे उस परमात्मा तक जाने के लिए दसवां द्वार मुक्ति का द्वार बता दिए हैं, और उसी मुक्ति के द्वार पर चलते चलते हम प्रभु के पास पहुँच जाएंगे। और काल रहे सिरकूट तुम माथा धुनते रह जाओगे। ये गुरु की कृपा से
जीव अंतर की यात्रा करता है तो चलते चलते उस प्रभु के पास पहुंचता है, तो हकीकत में अनुभव ज्ञान के द्वारा ईश्वर को जान जाता है। तब जो उसका प्रेम होता है वो सच्चा प्रेम होता है। इसी के लिए सत्संग है। इन्हीं दो शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।